अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कतर एयरवेज़ का स्टॉप ओवर कैसे बुक किया जाता है। तो बगैर कुछ वक्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि ये काम कैसे किया जा सकता है। तो आप इस पर टाइप करेंगे कतर एयरवेज़ स्टॉप ओवर। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आप कतर एयरवेज़ ऑफिशियल वेबसाइट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कतर स्टॉप ओवर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि कतर एयरवेज़ की वेबसाइट का ही एक और फर्दर ऑप्शन है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो विंडो खुलेगी वो कुछ इस तरह से होगी, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। वेबसाइट पे काफ़ी सारे चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बाय टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अभी कुछ पिछले दिनों F1 रेसेस चल रही थी दोहा में, तो यहाँ पे जो इनकी स्क्रीन थी वो उस हवाले से थी। अभी क्योंकि हॉलीडे सीज़न चल रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्रिसमस न्यू ईयर के लोग ट्रैवल करते हैं, तो इन्होंने जो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर है उसके बिल्डिंग को पीछे हाईलाइट किया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर है। आप लोगों का अगर दोहा जाना हो तो ये बिल्डिंग आप ज़रूर विज़िट कीजिए। अच्छा जी, तो अब हम वापस आते हैं पॉइंट पे। आप देख सकते हैं सिंपल कतर एयरवेज़ की वेबसाइट है, और जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली फ़्लाइट बुकिंग का जो एक सिंपल प्रोसीजर हर वेबसाइट पर होता है वही आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आप रिटर्न टिकट करवा सकते हैं, वन वे भी करवा सकते हैं। अगर आप वन वे का ऑप्शन लेंगे तो फिर आप स्टॉप ओवर सिर्फ और सिर्फ जाते हुए अवेल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप रिटर्न फ्लाइट का ऑप्शन रखते हैं कि अगर आप कतर एयरवेज़ ही अपने वापसी के टिकट के लिए ले रहे हैं, तब आप आते हुए और जाते हुए दोनों बार में से किसी एक दफ़ा स्टॉप ओवर कतर में दोहा में ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कराची से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एंटर करेंगे कराची। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी जो डेस्टिनेशन होगी आपने दोहा एंटर नहीं करनी। ये बात मैं आपको बताऊं कि आपने डेस्टिनेशन दोहा एंटर नहीं करनी, बल्कि जो आपकी मेन डेस्टिनेशन सिटी है आपने वो एंटर करना है, वो एयरपोर्ट का नाम यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल, आप कराची से उम्रा करने जाते हैं जद्दा के लिए या फिर मदीना मुनव्वरा के लिए और उम्रे की मुबारक सफ़र पे, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको जद्दा एंटर करें। जब आप जद्दा एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ऑप्शन देगा कि आपने फ़्लाइट्स कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो अब आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि स्टेट को आपने फ़्लाइट सिलेक्शन करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ले लेते हैं 9 फ़ेब से लेके 23 फ़ेब तक। और अब हम आ जाएंगे वापस पैसेंजर्स, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं। हमने सिर्फ किया है कि हम एक पैसेंजर को ही कैरी करेंगे, एक पैसेंजर की डिटेल्स लेके अपने साथ चलेंगे। इकॉनमी क्लास सेलेक्ट करेंगे, तीनों ऑप्शंस आ रहे होते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। बिज़नेस फर्स्ट, जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो वो कीजिए। हम इकॉनमी सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन वुड यू लाइक टू ऐड अ स्टॉप इन दोहा ड्यूरिंग योर जर्नी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि या तो आप जाते हुए लेंगे या आते हुए लेंगे अगर आप रिटर्न फ़्लाइट सेलेक्ट करते हैं। तो हमने रिटर्न फ़्लाइट सेलेक्ट की हुई है जो कि, तो हम इसको डिपार्चर में ही ले लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर लोग दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अबू धाबी से ट्रैवल कर रहे हैं इत्तेहाद एयरवेज़ के थ्रू, या एमरेट्स से अगर आप दुबई से होते हुए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी फ़्लाइट का आप स्टॉप ओवर ले रहे हैं, तो कोशिश लोगों की यही होती है कि वो जाते हुए ही वो स्टॉप ओवर एंजॉय कर सकें। ठीक है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड यू लाइक टू स्टे इन कतर। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप वीज़ा ऑन अराइवल जो है स्टॉप ओवर प्रोग्राम पे, उस पे आप 4 दिन तक मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं कतर में। ये आपको स्टेट ऑफ कतर अलाउ करती है पाकिस्तानियों के लिए, और जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो स्टॉप ओवर एंजॉय करने अगर आते हैं तो उसके लिए शर्त यही है कि आप कतर एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हों। प्रायर आपके लिए कोई वीज़ा लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। 102 कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो आप प्लीज़ जब ट्रैवल कर रहे हो तो ये ज़रूर चेक करें कि आपका किस कंट्री से ताल्लुक़ है और उसके लिए स्टेट ऑफ कतर की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं।
लेकिन जब आप स्टॉप ओवर एंजॉय कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप मैक्सिमम 4 दिन तक कतर में स्टे कर सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल 3 डेज़, क्योंकि जितने जितने दिन आप बढ़ाते जाएंगे उतना उतना आपका फेयर और होटल की जो कॉस्ट इंक्लूडेड आती है उसके साथ, टिकट प्राइस के साथ, वो बढ़ती जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आप इसको 3 डेज़ भी करें तो वो मोर देन इनफ होगा। उसके बाद आप सर्च फ्लाइट पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे कि अब हमारे पास ऑप्शंस कौन से आते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपके पास न्यू टैब जो आएगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी। ये नॉर्मल टैब से काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि जब आप नॉर्मल टिकटिंग बुक कर रहे होते हैं और इस तरह बुक कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंस आता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है प्राइस लो टू हाई पर पर्सन, ठीक है। अब आप टोटल प्राइस पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन वो दे रहा है, या फिर आप जो पर पर्सन फ्लाइट की अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम कराची से फ़्लाइट लेते हैं QR611, जो कि सुबह 9 बजे फ़्लाई करती है, और हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि आप फिर एक और फ़्लाइट जो हमारी होगी, ठीक है, 3 नाइट स्टॉप ओवर इन दोहा, और उसके बाद फिर फर्दर जो आपकी फ़्लाइट होगी वो दोहा से जद्दा होगी, और फिर जद्दा से कराची की ये फ़्लाइट होगी। ये पूरा एक पैकेज वो आपसे शेयर कर रहा है, जिसमें वो एक कनेक्शन दिखा रहा है 18 घंटे का, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है उसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं। उसमें आपका कनेक्शन टाइम जो है वो और इंक्रीज़ हो चुका है, और अब हम नीचे जाते रहते हैं तो ये कनेक्शन टाइम यहाँ पे कुछ बेहतर है। ये देखिए नाजरीन, ये कनेक्शन टाइम आ रहा है हमारे पास 13 आवर्स, ये 19 आवर्स आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट। तो ये फ़्लाइट बेस्ट सूटेबल लग रही है। इसमें थोड़ी सी आपकी कॉस्ट ऐड ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है। तो 2 घंटे आपको कतर एयरपोर्ट पे आपको दोहा जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पता भी नहीं चलेंगे। तो हम इसी ऑप्शन के साथ जाते हैं और देखते हैं कि फ़र्दर हमें क्या डिटेल्स ऐड करनी होंगी। ठीक है जी, अभी आपको बता रहा है कि आपकी कराची से फ़्लाइट है 9 फ़ेब को 9:30 से, फिर आप दोहा लैंड करेंगे 10:20 पे, फिर 7:20 पे आपकी दोबारा फ़्लाइट है दोहा से जद्दा के लिए, और जद्दा से जो रिटर्न फ़्लाइट है वो 7:05 पे आप कराची लैंड कर जाएंगे। बीच में आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ 2 घंटे का है। तो अब हम इसकी कॉस्ट देख लेते हैं जो बनती है 955। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि 955 मल्टीप्लाई बाय 280 फॉर एग्जांपल, तो 2,67,000 में आपका जद्दा का रिटर्न टिकट विद 3 डेज दोहा स्टे बन रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है। अब हम आगे चलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको वेट कराएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्वियसली पीछे सारी वर्किंग हो रही होती है सिस्टम में। तो अब जैसे ही हमारी ये विंडो चेंज होगी तो आपके पास एक नई टैब आ जाएगी, नई विंडो आ जाएगी, जिसमें वो आपको कंप्लीट डिटेल्स दे रहा है। कराची से जद्दा 9 फ़ेब की आपकी फ़्लाइट है, 3 नाइट स्टॉप ओवर दोहा में है, 1 रूम 2 गेस्ट, वो ऑब्वियसली ऑटो पे सेलेक्ट करता है क्योंकि मिनिमम यही है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, ये हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड स्टॉप ओवर है जिसमें 3 स्टार होटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रीमियम बीच स्टॉप ओवर है। उसकी डिटेल्स हमने कुछ लास्ट वीडियो में अपनी शेयर की थी, उसका लिंक मैं लगा दूंगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रीमियम स्टॉप ओवर है और एक लग्जरी स्टॉप ओवर है, जिसमें ऑब्वियसली 5 स्टार होटल्स शामिल होते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टैंडर्ड स्टॉप ओवर में देखें जो कि एक 3 स्टार होटल होगा, उसकी टिकट आपको मिल रही है $955 में। जबकि अगर आप प्रीमियम बीच स्टॉप ओवर लेते हैं तो सिर्फ $2 के डिफरेंस से आपको वो अपग्रेड दे रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि आप स्टैंडर्ड लें या ये। अगर आप मेरी चॉइस पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं प्रीमियम बीच स्टॉप ओवर पे ही जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी अमाउंट ऐड करेंगे तो वो फर्दर एक और उसमें चीज़ ऐड हो जाएगी, एक और लग्जरी ऐड हो जाएगी, क्योंकि उसमें होटल्स की जो चेन है वो चेंज हो जाती है बेसिकली। तो अब हम आ जाते हैं प्रीमियम बीच स्टॉप ओवर, हमने सिलेक्शन की, और
जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपको फर्दर ऑप्शंस दिखाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस वो देता है। आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको एक और फर्दर टैब पे लेके जाएगा जिसमें, अच्छा जी, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे होटल्स की वो ओपन होती है, जिसमें वो होटल्स की डिटेल बता रहा होता है कि कौन सा होटल है। आप अपनी ईज़ के हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी अगर हमारे पास ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो हम वापस पुरानी विंडो पे जाएंगे, बैक करेंगे और यहाँ से हम स्टैंडर्ड स्टॉप ओवर ले लेते हैं। सेम प्रोसीजर, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस बार उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ऑप्शन रिक्वायर्ड है वो ऑप्शन यहाँ पे खुल जाए। जी, तो आप देख सकते हैं इसने हमें 3 4 5, ज़बरदस्त। तो 4 5 प्रॉपर्टीज़ जो कि सभी तकरीबन ट्रेफन हाउस होटल, अच्छा जी, प्लाजा इन दोहा, ये अच्छी लोकेशन पर है। सेंट्रो कैपिटल दोहा बाय रोताना, रोताना एक बड़ा ग्रुप है और उनकी होटलिंग भी बहुत अच्छी होगी। ये लोकेशन भी जब मैं यहाँ कर्सर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोकेशन भी आपको दिखाता है। मैं फर्दर इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये होटल्स सारे हैं। ये पांचों प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी लोकेशन आ रही है। ये सेंट्रो कैपिटल बाय रोताना है। ये है तो बहुत अच्छा होटल, लेकिन इसकी लोकेशन थोड़ी सी मतलब है तो दोहा में ही, बट थोड़ा सा वो बाहर हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेस्ट वेस्टर्न प्लस लें या फिर प्लाजा इन दोहा लें। इसके अलावा ये जो सूक वाकिफ़ का है सेंट्रल, ये भी एक बहुत ही शानदार लोकेशन है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सूक वाकिफ़ में ही आ रही होगी। रेट्स में आप देखें कोई ख़ासा डिफरेंस नहीं है। 955 इसमें सिर्फ $10 ऐड हो गए हैं और हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि $10 ऐड होने की जो एक वजह है वो है इसमें ब्रेकफास्ट भी आपका ऐड हो गया। तो अगर $10 में आपका ब्रेकफास्ट भी ऐड हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बुरी डील है, बल्कि वो बहुत ही अच्छी डील है। लेकिन यहाँ पे आके कॉस्ट चेंज हो गई है। हम दोबारा बैक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने कोई चीज़ चेंज की है। ओके, फॉर एग्जांपल हम प्लाजा इन होटल लेते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हम यहाँ पे जो सिलेक्शन दे रहे थे वो 1 गेस्ट की दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन 2 गेस्ट की है, एक रूम 2 गेस्ट के लिए, तो वो उसको मल्टीप्लायर बाय 2 कर रहा है और इसी वजह से लास्ट वाले ऑप्शन में भी कॉस्ट ज़्यादा ही आ रही थी और यहाँ पे भी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 होकर आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। हम वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे। ये सेम सिचुएशन है, प्लाजा इन दोहा की पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। पूल है, रूफटॉप पूल लग रहा है ये, जी हाँ रूफटॉप ये। और इस तरह आप यहाँ से फ़्लाइट ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो जो आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। 30 kg आपका चेक इन बैगेज होगा, इकॉनमी क्लास है, स्टैंडर्ड स्टॉप ओवर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आने के बाद ना हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आप इसी में ब्रेकफास्ट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ डॉलर्स अगर ऐड हो जाएं तो ब्रेकफास्ट आपको अगर होटल में ही सर्व हो जाए तो वो बहुत अच्छी डील होगी। उसके अलावा होटल की जो फैसिलिटीज़ अम्यूनिटीज़ हैं वो आपके सामने आ रही हैं। इंटरनेट होगा, क्लब है, जिम है, रूफटॉप स्विमिंग है, एट्रियम, ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट है, फॉरेन एक्सचेंज है और पार्किंग एरिया भी आपके पास है। अच्छा जी, इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं काफ़ी सारी, आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं विद ब्रेकफास्ट। जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो फिर एक और नई विंडो पे लेकर आता है और आप ये देख सकते हैं कि वो आपसे दोबारा रिकन्फर्म करता है कंटिन्यू टू बुक। अब अगर आप इसमें ये जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो आप सिर्फ एक क्लिक के सिलेक्शन से ऐड कर सकते हैं
और ये जो 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 उस वक्त की अवेलेबिलिटी होगी ना, जिन जिन चीज़ों की जो जो इवेंट्स कतर में हो रहे होंगे दोहा में, वो आप सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आप वो सब भी इंजॉय कर सकें। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अच्छा जी, ये टेनिस का टूर्नामेंट है, ये भी टेनिस का टूर्नामेंट है, और ये सारा ही टेनिस का टूर्नामेंट है। कतर एनर्जीज ओपन। उसके अलावा एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स है, ये फैसिलिटी भी आपको यहीं से अगर आप अवेल करना चाहें मिल सकती है। लग्जरी अराइवल ट्रांसफ़र भी अगर आप ऐड करना चाहें तो $8 ऐड करते जाएंगे, और ये वही बात है कि आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता जाएगा। इसके अलावा ये और भी कुछ चीज़ें हैं जो वो नीचे देता है, जो जो आपको सूटेबल लगे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये सेम ऐसा ही है कि आप जिस तरह भी जो भी चीज़ अपने ट्रिप में ऐड करना चाहें वो आप एक सिंपल सिंगल विंडो से जो है वो बुक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइनल कंटिन्यू टू बुकिंग की तरफ। जब आप कंटिन्यू टू बुक करेंगे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड के बगैर, तो ये आ जाएगा जिस तरह नॉर्मली होता है। आपको एक बार फिर आपकी समरी दिखाएगा, तो आपने लाजिम अपनी दोबारा फ़्लाइट डेट डिटेल्स टाइमिंग हर चीज़ देख लेनी है कि आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही, उस हिसाब से। इसके बाद आप वापस आएंगे, अपनी डेट एंटर करेंगे, सारी डिटेल्स एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, प्रिविलेज क्लब अगर आपके पास है तो, और फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर, जो आपके सेकंड पैसेंजर हैं वो, और इस तरह करते करते ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। क्योंकि अभी अब हम डमी आपको बना के दिखा रहे थे, तो इसलिए अभी हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली ये सब बताने का मकसद यही था कि आप इस बेहतरीन ऑफ़र से फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और उससे देखें, लास्ट वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप पाकिस्तान से, क्योंकि ट्रैवल करना इतना आसान भी नहीं होता, तो जब भी आप ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि इस तरह की कोई ऑफ़र्स पे नज़र रखें। और अगर कोई ऑफ़र ऐसी मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वीज़ाज़ का इशू वैसे ही सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक कंट्री आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, आप वीज़ा फ्री वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं सिर्फ एक होटल बुकिंग के साथ, जिसकी कॉस्ट भी ऑलरेडी टिकट में ऐड हो रही है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है। मतलब अगर 2,70,000 के करीब आप पे करें, जिसमें आपका रिटर्न टिकट कतर, दोहा, जद्दा, फिर वापस वाया दोहा कराची आ जाएं, और सिर्फ उसमें 2 आवर्स का कनेक्शन हो, 3 डेज़ आपका दोहा में स्टे हो, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हमें याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। हाफ़िज़।